नमस्ते। आज हम कंधों, पीठ, छाती की मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं। हमेशा की तरह हम एक अच्छे वार्म अप से शुरू कर रहे हैं। ओह, और आपको एक छोटा तौलिया, कुछ डंबल या अपने दोस्तों में से कुछ की जरूरत है। मजाक कर रहा हूँ। और शायद आज की कसरत के लिए एक पानी की बोतल चाहिए। हम पुशबैक पुशअप से शुरू करते हैं। नियमित पुशअप्स की स्थिति लें, लेकिन अपने पैरों को थोड़ा चौड़ा फैलाएं। आपके एब्स, पेक्स, ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड सक्रिय होंगे। अब धीरे धीरे नीचे उठें, लेकिन ऊपर चढ़ने के बजाय अपने शरीर को टखनों की ओर धकेलें। यह पुशिंग ताकत बनाने के लिए एक शानदार व्यायाम है और यह आपके कोर को भी सक्रिय करता है। इस व्यायाम को करने की कुंजी गति है। नीचे जाएं और बहुत धीरे धीरे पुशअप्स करें। इस व्यायाम को 45 सेकंड तक करें। फिर आपके पास आराम करने के लिए 15 सेकंड होंगे। ओह, वैसे 24 घंटे में पुशअप्स का विश्व रिकॉर्ड 46,001 है। क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो कोशिश भी नहीं करने वाला। चौड़ा होने के लिए मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना होगा। लोग कहेंगे सख्त आहार अपनाना होगा, पिज्जा और कोक छोड़ना होगा। पर अगर मैं कहूँ यह जरूरी नहीं। रुको और हम जानेंगे बिना आहार को सीमित किए मांसपेशियों का द्रव्यमान कैसे बढ़ाया जाए। अगला व्यायाम पाइक पुशअप्स। नीचे की ओर कुत्ता स्थिति अपनाएं। आपके कंधे आपके हाथों के ठीक ऊपर होने चाहिए। अब पुशअप्स शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आपके कोहनी आपके किनारों की ओर मुड़े। यह व्यायाम अधिकतम प्रभावी होगा। शारीरिक गतिविधि खुशी के हार्मोन, जिन्हें एंडोर्फिन कहा जाता है, के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए आप अधिक खुश और उत्पादक होंगे। यह याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं के उत्पादन को भी बढ़ाता है। और आपके सिर की बात करते हुए बहुत सावधान रहें। उस स्तर पर जाएं जहां आप धीरे धीरे माथे को फर्श पर छू सकें। आपको अपने चेहरे पर चोटें नहीं चाहिए। इस व्यायाम को सुपरमैन कहा जाता है। तो अभी शहर में उड़ते हुए लोगों को बचाने की कल्पना करें। फर्श पर पेट के बल लेट जाएं। अपने हाथों को वाई अक्षर के आकार में आगे की ओर खींचें। अपने ग्लूट्स और निचले पीठ की मांसपेशियों को कसें और अपने हाथों को अपने छाती के स्तर से ऊपर उठाना शुरू करें। फिर उन्हें धीरे धीरे उनकी मूल स्थिति में नीचे लाएं और सुनिश्चित करें कि आप अपनी केप में उलझ न जाएं। अब चलिए उच्च प्लैंक स्थिति में चलते हैं। हाथ कंधे की चौड़ाई पर रखें। फिर अपने बाएं हाथ को कोहनी पर नीचे करें। फिर अपने दाएं हाथ के साथ भी यही करें। अब आप अपने कोहनियों पर बार स्थिति में होना चाहिए। अगला, अपने बाएं हाथ की हथेली को फर्श पर रखें और ऊपर की ओर धक्का दें। अपने दाएं हाथ से भी यही करें। अब फिर से पेट के बल लेट जाएं। अपने हाथों को अपने सामने बढ़ाएं और अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं। आपकी पीठ की मांसपेशियां तंग हैं। अब अपने हाथों को चारों ओर घुमाएं, सबसे चौड़ा संभव वृत्त बनाते हुए। फिर अपनी मूल स्थिति में वापस जाएं। अगले व्यायाम, एक हल्का डंबल लें। यदि आपके पास एक नहीं है तो एक पानी की बोतल भी काम करेगी। उच्च प्लैंक स्थिति में आ जाएं। अपने पैरों को चौड़ा फैलाएं। आपको संतुलन नियंत्रित करनी होगी। अब दाहिने हाथ से बोतल उठाएं और इसे अपने शरीर के स्तर पर साइड में उठाएं। अपने हाथ को इस स्थिति में कुछ सेकंड के लिए रखें। यह कठिन है लेकिन प्रभावी है। गति को नियंत्रित करें। अपना समय लें। यदि आप शुरुआती हैं तो भारी डंबल या पानी की बोतल का उपयोग न करें। इस व्यायाम को बिना वजन के करें। एक सप्ताह में आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और आप वजन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब मूल स्थिति में वापस जाएं। अपनी बाईं हाथ से बोतल लें और व्यायाम को दोहराएं। अपने हाथों पर प्लैंक स्थिति में लौटें। पहले उन्हें अपने कंधों के नीचे रखें और फिर जितना संभव हो सके आगे झुकें। अपनी मांसपेशियों में तनाव महसूस करें। जब आप सीमा तक पहुंच जाए तो रुक जाए। आपको इस स्थिति में 45 सेकंड तक रहना चाहिए। और वैसे उच्च प्लैंक स्थिति में विश्व रिकॉर्ड 8 घंटे से अधिक है। यह न्यूयॉर्क से एम्स्टर्डम उड़ान भरने जैसा है, बस इसमें कोई विमान नहीं है और आप फर्श पर फंसे हुए हैं।
अगले व्यायाम के लिए एक छोटा तौलिया लें, फर्श पर लेट जाएं, अपने हाथों को आगे की ओर फैलाएं। तौलिया को इस तरह पकड़े कि आपके हाथ कंधों से थोड़ा चौड़े हों। अब तौलिया को जितना हो सके खींचें। बेहतर दक्षता के लिए आप अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं। आपके एब्स और पीठ मांसपेशियों पर काम होगा। अब जब आपके हाथ तंग है तो तौलिया को अपने छाती की ओर ले जाएं। फिर अपनी मुंह स्थिति में वापस जाएं। पीठ के बल लेट जाएं, अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई तक फैलाएं और अपने हाथों को साइड में रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों। अब अपने कोहनियों को एक दूसरे लाएं। आपका ऊपरी शरीर उठे और आपकी पीठ की मांसपेशियों में खींचे। अधिक आराम के लिए अपने कोहनियों के नीचे तौलिया रखें। बधाई हो, आज के लिए बस इतना ही। अब आप सच में अपनी प्रशंसा कर सकते हैं। अरे अच्छा काम किया। अंत में कुछ और सामान्य सुझाव। अनुशासन सफल प्रशिक्षण की कुंजी है। इसका मतलब नहीं है कि आपको रोज एक ही समय पर अभ्यास नहीं करना। सप्ताह में 3 या 4 बार अभ्यास करना आपके इच्छित शरीर आकार पाने पर्याप्त होगा। अब मैंने वादा किया था, चलिए पेशी द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों का कार्य। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही व्यायाम का उद्देश्य है। आपका शरीर इसे महसूस करता है और यह खुद को मरम्मत करना शुरू कर देता है। यह नए और पुराने प्रोटीन फाइबर को एक साथ जोड़ता है और इसी तरह पेशियां मजबूत और बड़ी होती हैं। लेकिन उनके बढ़ने के लिए आपको प्रोटीन का एक निश्चित स्तर बनाए रखना होगा। यह पेशी द्रव्यमान में इसके टूटने की दर से अधिक होना चाहिए। तो इस समय आपको एक निश्चित आहार का पालन करने की आवश्यकता है। सरल शब्दों में अधिक प्रोटीन का सेवन करें और यह पेशी द्रव्यमान में बदल जाएगा। अगर आप व्यायाम पकड़ते हैं, हाँ, लेकिन आप जितना पेशी बना सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। यह एक आनुवंशिक सीमा है, इसलिए कुछ समय बाद आप मोटे होने लगेंगे, मांसपेशी नहीं बढ़ाएंगे। बात यह है कि एक व्यक्ति को वास्तव में इतनी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। पुरुषों के लिए दैनिक सिफारिश की गई मात्रा 55.5 ग्राम और महिलाओं के लिए 45 ग्राम है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको मानक पूरा करने के लिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग नहीं करना। उदाहरण के लिए चलिए एक औसत नाश्ते पर विचार करते हैं। अंडे, टोस्ट और ईमानदारी से कहे तो एक टुकड़ा बेकन। एक मध्यम आकार का अंडा 6 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। आप टोस्ट के साथ 13 ग्राम और प्रोटीन खा लेंगे। एक टुकड़ा बेकन अद्भुत 37 ग्राम प्रोटीन देगा। दोपहर का भोजन, रात का खाना और दिन के मध्य में एक हल्का नाश्ता जोड़ें और आप देखेंगे कि आप पहले से ही इतना प्रोटीन ले रहे हैं कि इसे पेशी द्रव्यमान में बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि आप अपने शरीर को आकार में लाना चाहते हैं तो खेल प्रोटीन पोषण आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको कुछ संतुलन बनाए रखना होगा। यदि आप पुरुष 55.5 ग्राम मानक से दोगुना लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य हानिकारक होगा। इसके अलावा आप मोटे नहीं होने वाले हैं। आप पेशियों के साथ चौड़े होना चाहते हैं, न कि मोटे, है ना? कई जिम जाने वाले जो मांस के साथ प्रोटीन की भरपूर मात्रा खाते हैं, दावा करते हैं कि शाकाहारी भोजन आपको इच्छित पेशी द्रव्यमान प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। सच नहीं है। टोफू, बीन्स, सोया दूध, शाकाहारी खाद्य में पर्याप्त प्रोटीन होता है, पेशी द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप अपने सामान्य आहार पर टिके रहें। अगर आप सिर्फ पिज्जा नहीं खा रहे, स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करें। आप इन्हें आलू, चावल, पास्ता और ब्रेड तथा अन्य उत्पादों में पा सकते हैं। वे चीजें आपके कुल आहार का तिहाई होना चाहिए। हर भोजन इनमें से एक उत्पाद जोड़ने की कोशिश करें। फलों और सब्जियों को न भूलें। ये ताजे, जमे हुए या यहाँ तक कि कैन में भी हो सकते हैं। हर भोजन के साथ 80 ग्राम फल या सब्जियां आपको फाइबर की सही मात्रा देंगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें विटामिन होते हैं। यह व्यायाम कार्यक्रम 28 दिनों के लिए डिजाइन किया गया है और यह शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल सही है। जब आप अधिक आत्मविश्वासी हो जाएं, तो प्रयोग करना शुरू करें और व्यायाम को अधिक जटिल बनाएं। अपने पुशअप्स में अतिरिक्त वजन जोड़ें। प्रत्येक व्यायाम के लिए गति या समय बढ़ाएं। आप एक सप्ताह में प्रशिक्षण का प्रभाव महसूस करना शुरू कर देंगे।
आज के लिए बस इतना ही। यदि जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों संग साझा करें। यदि और चाहिए तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।